आखिर किसने बनवाया था केदारनाथ धाम का मंदिर? केदारनाथ का ये सच आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, केदारनाथ के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था से जुड़ा एक ऐसा केंद्र है जहां पर जाने वाला भक्त भोलेनाथ के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में बना केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। लेकिन इस मंदिर तक पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन करना इतना आसान नहीं, और बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि केदारनाथ धाम का निर्माण किसने और कब करवाया। पर आज हम आपको सब कुछ बताएंगे और उन रहस्यों के बारे में भी बताएंगे जिसने केदारनाथ धाम को इतना ज्यादा खास बनाया। अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में खुलने वाले केदारनाथ का दर्शन करके भोलेनाथ के भक्त अमृत का सुख पा लेते हैं। तभी तो केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन इसके इतिहास से हर कोई अनजान है। अब देखा जाए तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इससे जुड़ा कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 1000 साल पहले से भी केदारनाथ धाम एक महत्वपूर्ण मंदिर रहा है। पर अगर हम इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में इतिहासकारों से पूछें तो उनमें से अधिकतर का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने पाप मुक्त होने के लिए करवाया था। कुरुक्षेत्र की भूमि में 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों की जानें गईं और खून नदी की तरह बह रहा था। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई, फिर चाहे वो गुरु शिष्य का रिश्ता हो या फिर भाई भाई का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों की सेना खून बहा रही थी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध में जीत तो पांडवों की हुई, लेकिन तब तक उन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव बैठकर श्री कृष्ण के साथ युद्ध के बारे में बातें कर रहे थे, उसके परिणाम के बारे में सोच रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पश्चाताप करने के लिए कहा, क्योंकि इतने बड़े युद्ध में उन्होंने लाखों लोगों की बलि दी और करोड़ों लोगों को मारा, और ये सब उन्होंने राजपाट अपने नाम करने के लिए किया, जिसका पश्चाताप उन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या और गुरु हत्या जैसे कई सारे पाप चढ़ चुके थे, जिसके लिए उनका प्रायश्चित करना बहुत जरूरी था। जब पांडवों ने श्री कृष्ण से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे इन पापों की मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही तुम्हें दे सकते हैं। जिसके बाद सभी पांडव की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर भगवान शिव से मिलने के लिए काशी की तरफ निकल चले। लेकिन भगवान शिव तो ठहरे तीनों लोगों के कर्ता धर्ता, उन्हें तो पहले ही पांडवों के आने की खबर लग चुकी थी। शिव जी पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि भगवान शिव पांडवों द्वारा किए गए पाप से अत्यधिक क्रोधित थे। इसलिए वो पांडवों से बिना मिले ही काशी से चले गए। पांडव जब काशी नगरी पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव को जगह जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले। माता पार्वती से पांडवों की ये स्थिति देखी नहीं गई, लेकिन उन्होंने पांडवों को ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि भोलेनाथ उनसे अत्यधिक क्रोधित हैं, इसलिए वो पांडवों से मिलना नहीं चाहते और हिमालय की ओर चले गए हैं। अब प्रायश्चित तो करना ही था, इसलिए सभी पांडव हिमालय की ओर निकल जाते हैं, जिसके लिए वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पहुंचते हैं। भगवान शिव भी पांडवों से छिपकर यहीं आए थे। जब भोलेनाथ को ये पता चलता है कि पांडव भी उनके पीछे पीछे गढ़वाल आए हैं, उसके बाद वे एक उपाय निकालते हैं। गढ़वाल के पहाड़ों में बहुत से पशु घास चर रहे थे, जिन्हें देखकर भोलेनाथ उन्हीं का हिस्सा बन जाते हैं और बैल का रूप धारण करके घास चरने लगते हैं। जब पांडव गढ़वाल पहुंचते हैं तो वो हर जगह भगवान शिव को ढूंढते रहते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी पांडवों को भगवान शिव नहीं मिले। पांडव सोचने लगे कि अगर भोलेनाथ यहाँ नहीं है तो गए कहाँ, और फिर उन्हें यह आभास होता है कि भोलेनाथ कहीं ना कहीं तो इन्हीं पशुओं के बीच में मौजूद हैं, और वो पांडवों से इतना क्रोधित है कि उनके सामने नहीं आना चाहते। तब महाबली भीम ने एक उपाय सोचा और अपने दोनों पैरों को पहाड़ी के दोनों सिरों पर टिकाया और महादेव को ढूंढने के लिए सभी पशुओं को अपने पैरों के बीच से निकालना शुरू किया। भीम के विशाल रूप को देखकर सभी पशु पक्षी घबरा गए
और इधर उधर भागने लगे। लेकिन उन्हीं में से एक बैल ऐसा था जो बिना घबराए अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा, जिसे देखकर भीम सहित सभी पांडव समझ गए कि हो न हो यह महादेव का ही रूप है जो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। पांडवों के पता चलने पर भी भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ही झटके में बैल रूपी अवतार के साथ ही धरती में समाना शुरू किया। शिव के बैल रूपी अवतार को धरती में समाते देख भीम तुरंत उनकी तरफ लपकता है और बैल की पीठ को अपने हाथों से जकड़ लेता है। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों में पकड़े जाने के कारण बैल की पीठ वहीं पर रह गई, जबकि उसके अन्य 4 भाग उत्तराखंड के 4 अन्य स्थलों पर निकल जाते हैं। और आज उन अन्य 4 स्थलों पर भी 4 अन्य केदार मौजूद हैं, जैसे कि भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का मुख रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मद्देश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में हैं। और इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। कमेंट में भगवान केदार की जय अवश्य लिखें। अब सवाल ये है कि केदारनाथ मंदिर को बनवाया किसने और इसका क्या इतिहास है। तो इसे जानने के लिए आपको आगे की कहानी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भीम ने भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की पीठ पकड़ी थी तो वो वहीं पर रह गई थी, लेकिन उन्हें जब शिवजी बाकी 4 अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ तब उन्होंने शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों ने 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना करके शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तब जाकर भगवान शिव सभी पांडवों से प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को उनके सभी पापों से मुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया और यहाँ पर आम लोगों को पूजा करने की अनुमति प्रदान की। इसलिए केदारनाथ मंदिर में जन्मेजय का योगदान माना जाता है। पर समय के साथ ही पांडवों के द्वारा बनाया गया मंदिर जर्जर होने लगा। लेकिन जब भारत की भूमि पर शंकराचार्य जी ने जन्म लिया और उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की तो उन्होंने चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की और उस वक्त आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जो आज भी केदारनाथ में मजबूती से खड़ा हुआ है। तो क्या आप भी भविष्य में यह अनुभव लेना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।